नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गंभीर खुलासा किया है और उन्होंने सीधा सीधा आरोप भारत सरकार के दो मंत्रियों पर लगाया है, जिसमें अमित शाह हैं और धर्मेंद्र प्रधान हैं। इनके ऊपर क्या आरोप है और किस तरह का गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक गंभीर आरोप ये लगाया है कि अमित शाह बिहार के चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं और पैसा और धन बल और पावर दिखाकर इन उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है और इससे पूरी मीडिया में तहलका मचा हुआ है। पूरी तरफ एक तरह से हंगामा का माहौल है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे करीब 14 उम्मीदवारों को इन्होंने दबाव डाला है कि नाम वापस लेने के लिए या नामांकन नहीं करने के लिए। उन्होंने 3 उम्मीदवारों का खास तौर पे उसमें उन्होंने इंडिकेट किया। पहला उन्होंने किया दानापुर के अखिलेश कुमार, जिसे मुतुर शाह बोलते हैं। इनको ऐसा आरोप कि इन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया और ये अचानक में गायब हो गए थे। बाद में ये अमित शाह के साथ नजर आए थे। दूसरा आरोप इन्होंने लगाया है बरहपुर, जो बक्सर जिला का बरहपुर है, उस विधानसभा के लिए जिनका नाम है डॉक्टर सत्य प्रकाश सिन्हा। ये एक आई स्पेशलिस्ट हैं और बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं और ये लगातार प्रचार भी अपना कर रहे थे, लेकिन अचानक में इन्होंने अपना नाम वापस कर लिया। इसकी वजह ये है कि फिर बाद में इनकी तस्वीर जो है उन्होंने दिखाया अमित शाह के साथ, धर्मेंद्र प्रधान के साथ दिखाया उन्होंने, कि ये मतलब कहने का मतलब उनका, प्रशांत किशोर ये कहना चाह रहे थे कि इन्हें दबाव डाला गया कि आपको ये आप नाम वापस ले लीजिए, तो उस दबाव में आकर उन्होंने नाम वापस ले लिया। तीसरा, उन्होंने गोपालगंज के उम्मीदवार शिशिर शेखर सिन्हा की बात किया है। ये भी एक अपना प्रचार शुरू कर लिए थे, नामांकन करके प्रचार शुरू करते ही इनका लड़का अमेरिका में रहता है और वहाँ से वो एक तरह से डेटा वगैरह भेजने और कुछ काम कर रहा था। अचानक में इनका टेलीफोन बंद हो जा रहा है और कुछ देर समय बाद जब खुलता है तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरी कुछ अपना एक्सक्यूज देते हैं। एक्सक्यूज देने के बाद वो फिर से उनका फिर से टेलीफोन बंद हो जाता है। बाद में उनके लड़के से संपर्क करने की कोशिश किया जा रहा है तो लड़के भी ढुलमुल जवाब देते हैं। यानी कुल मिलाकर ये प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सीट पर भी उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और बाद में ये भी भाजपा के नेताओं के साथ दिखाई दिए। यानी उनका कहना है कि भाजपा इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए सूरत मॉडल, जो गुजरात का सूरत शहर है, वो मॉडल का इस्तेमाल कर रही है। सूरत में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला था। जो विपक्षी उम्मीदवार थे वो उन्होंने या तो चुनाव मैदान से बाहर हो गए या नाम वापस ले लिया था। इस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर क्रिएट हुई थी। उसमें भी भाजपा को बहुत ज़्यादा आरोप लगा था कि भाजपा एक तरह से चुनाव से पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और एक तरह से उम्मीदवारों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि भाजपा डरी हुई है, भाजपा अपनी हार से बौखलाई हुई है और अमित शाह आकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि अमित शाह जनसुराज से काफ़ी घबराए हुए हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि जनसुराज भाजपा की खेल बिगाड़ रही है, जदयू के खेल बिगाड़ रही है और इसलिए करीब 14 उम्मीदवारों के ऊपर उन्होंने दबाव डाला। उन्हें भावनात्मक रूप से या लालच की तरह देकर या धमकी देकर उन्होंने इस तरह का दबाव डाला। उन्होंने, प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि हम चुनाव आयोग से मिलेंगे और इस बात पर शिकायत करेंगे कि इस तरह घटनाएं हमारे उम्मीदवारों के साथ घटित हो रही है। और प्रशांत किशोर, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये राजनीति में इस तरह का होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। क्योंकि प्रशांत किशोर चूंकि जिन लोगों को अपने लाए हैं वो साफ सुथरा छवि के हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे कोई आपराधिक घटनाएं हों। उन्होंने बोला, प्रशांत किशोर ने बोला कि मैं जितने मेरे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि उसमें एक दो ऐसे लोग हों जिनके ऊपर किस तरह की घटनाएं हों, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जहां तक मेरी जानकारी है कि हमने सभी साफ सुथरा लोगों को, यानी एक तरह से क्लीन चिट वाले कैंडिडेट को ही दिए हैं। और इस बार देखिए, बिहार में क्रिमिनल्स की तो भरमार है।
ऐसा कुछ नहीं है। दोनों गठबंधन, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, यानी महागठबंधन में जो कई पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, वीआईपी है और वाम दल हैं। और हालांकि कुछ सीटों पर ये लोग आपस में ही एक तरह से बोल रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, यानी दोनों गठबंधन के लोग ही आपस में टिकट के लिए कुछ अनबन होने के बाद अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जहाँ तक अपराधियों की बात है तो इन दोनों पार्टियों में कोई बचा नहीं है, सबने अपने एकदम जी जान से लगाया है, अपराधियों को टिकट दिया है। अब कल की न्यूज है कि सासाराम के एक राजद के विधायक थे जिनको झारखंड पुलिस पकड़ के लेके चली गई है, उनके ऊपर करीब 20 साल 22 साल पुराना एक डकैती का मामला था। अब सोच सकते हैं कि राजद के ऊपर जो आरोप लग रहा है, अक्सर प्रशांत किशोर या विपक्ष आरोप लगाता है कि ये कलम की नहीं कट्टे की पार्टी है, और जहां तक देखने से भी लग रहा है कि एन किरण मतलब कि जैसे तैसे जैसे भी हो राजद चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है, जैसे मर्जी आए वैसे क्रिमिनल्स को टिकट दिया है। अशोक महतो के वाइफ को फिर से टिकट दे दिया गया। पहले तो लगा था कि उनको टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने टिकट दे दिया है। यानी अशोक महतो भी जेल से छुड़ाया गया था, जेल से छुड़ाकर उनकी शादी कराई गई थी और शादी कराकर उनके वाइफ को टिकट दी गई थी पिछले चुनाव में, मैंने उपचुनाव में। तो इस तरह क्रिमिनल्स को राजद वाले ने भी भरपूर क्रिमिनल्स को दिया है। भाजपा वालों ने एक विधायक हैं, पहले वो राजद में ही थे, कई पार्टी बदले, फिर उनके ऊपर एक पॉक्सो यानी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था, उन्होंने अपने वाइफ को टिकट एनडीए से दिलवा दिया है। आनंद सिंह एक क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारा क्राइम के कई आरोप है, बाहुबली हैं, उनको भी एनडीए ने टिकट दिलाया है। उनके काउंटर में एक और हैं, बाहुबली ही हैं, सूरजभान सिंह, उनकी वाइफ को राजद चुनाव लड़ा रही है। यानी ये दोनों पार्टियां अपराधियों को चुन चुन के खोज के लाई हैं, जो मतलब कि चुनाव लड़ाने के लिए। तो अब ऐसे में आप बिहार से क्या कल्पना करेंगे, बिहार के लोग किसको वोट दें? अक्सर बिहार के लोगों को भी आरोप लगाया जाता है कि ये जाति देखकर वोट देते हैं, लेकिन अब इन पार्टियों के ऊपर है कि यह जब ये पार्टियां कोई अच्छे कैंडिडेट ही नहीं देंगी, यानी खराब और खराब में देखा जाता है, जो कम खराब हो जनता उसको वोट देती है। तो ये स्थिति है। तो इसके लिए जनता को दोषी मत दीजिए। जनता को जब कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो किसको वोट देगा? माफ करिए। तो ये परिस्थितियां हैं राजद के साथ और भाजपा और जदयू गठबंधन के साथ। यानी खोज के ये लोगों ने क्रिमिनल्स को लाया है और क्रिमिनल्स को भर भर के टिकट दिया है। यानी जो बिहार के लोग एक बदलाव चाह रहे हैं कि कम से कम राजनीति में साफ सुथरा और अच्छे कैंडिडेट्स आए, जो उनका इस बार भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इस बार भी क्रिमिनल्स को ये लोग टिकट दिए हैं, चाहे भाजपा राजद गठबंधन, भाजपा और जदयू गठबंधन हो या राजद गठबंधन हो, सब ने भर भर के अपराधियों को टिकट दिया है। इस बार चुनाव में जनसुराज इस बार में कोशिश किया है, नया प्रयोग किया है कि हम अच्छे लोगों को टिकट दिए। तो इसमें उन्होंने इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, इस तरह लोगों को टिकट दिया ताकि बिहार के चुनाव को सुधारा जा सके। लेकिन प्रशांत किशोर इन वक्त आकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया के सामने आकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार में पैसे का खेल चल रहा है, कैंडिडेट को धमकाया जा रहा है। उन्होंने दानापुर के संदर्भ में बोला था कि रीत लाल यादव ये जेल में है, महाशय ये जेल में है और जेल से राजद ने इनको टिकट दिया है। अब बोले कि हमारे कैंडिडेट उनसे डरने वाले नहीं है, हमारे कैंडिडेट अमित शाह से डर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह एक पावरफुल पद पे बैठे हुए, एक बहुत संवैधानिक पद पे बैठे हुए, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय के पूरे अंडर में उनके आता है, गृह मंत्री हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इस डर से भी कैंडिडेट अपने पांव पीछे खींच लिए हैं, ये चीज़ है। लेकिन मैं अभी बताया रीत लाल यादव का, तो रीत लाल यादव अभी फिलहाल जेल में है, जेल से अपना पर्चा भरा है उन्होंने और जेल से। और उसी तरह एक कोई और भी हैं, अरुण यादव कोई हैं, बालू माफिया हैं, वो भी उनको भी शायद टिकट मिला है। और
सासाराम का जैसे मैंने बताया है कि उनको पुलिस पकड़ के लेके चली गई, झारखंड पुलिस उठा के ले गई, पहले कभी डकैती वगैरह किए थे या उनके ऊपर आरोप था, ऐसा कुछ करके उनको ले। तो इस तरह चोर उचक्कों डकैतों को राजद ने भी दिया है और भाजपा वालों ने दिया है। तो अब प्रशांत किशोर आगे क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी चूंकि त्योहार का माहौल है, छठ पूजा और दिवाली बीता हुआ है अभी, तो ये थोड़ा त्योहार बीत जाने दीजिए, तब एक दूसरी किस्त जारी करूंगा, इनके नेताओं का खुलासा करूंगा, ऐसा उन्होंने एक तरह से इशारा दे दिया है। यानी आने वाले समय में इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ लेगी और इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता में एक नया वोटर जो 17-18 साल का है, जिसके सामने बेरोजगारी और पलायन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि इस बार जो नया पीढ़ी जो आई हुई है, जो 25-26 साल के अंदर की है, मतलब नीचे की है, वो बेरोजगारी से परेशान है, नौकरी खोज रहा है, वो एक अच्छा अपनी जिंदगी को बनाना चाहता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि पुराने जमाने में यहाँ पर क्या होता था, डकैती होती थी, चोरी होती थी, अपहरण होता था, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ये भी नहीं मतलब है कि राम मंदिर से क्या हुआ था, हिंदू मुसलमान, उससे ये भी मतलब नहीं है। जो नई पीढ़ी जो 25 सालों के अंदर में, उससे बस एक ही उसका सामने एक चुनौती है, वो है कि हमें कहीं बाहर जाकर नौकरी करना ना पड़े, हम अपने घर के आसपास ही एक अच्छी नौकरी करना पाना चाहते हैं, जिससे हमारे परिवार की जीवन यापन आराम से चल पाए। तो इस तरह का चुनावी माहौल है। खैर, जैसा भी होगा आगे, इस वक्त हम भी नजर बनाए हुए हैं कि आगे कैसे कैसे प्रशांत किशोर खुलासा करेंगे। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।